खोलो ना, उसे खोलो ना। इधर भी तोड़ा एकदम रोक से आया ये जो पुली है ना है ही नहीं है, उसमें गुंजाइश ही नहीं है। वो जैसे ही एक पेड़ आज सुबह सुबह मुझे इतला मिली थी कि भाई यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है और मैं भी दरहाल से यहाँ आया हूँ। यहाँ ACR साहब भी यहाँ हैं, गिरफ्त की अथॉरिटीज़ भी यहाँ हैं। तो हमने देखा कि एक मामूली एक कलवर्ट को जो है उसका लेवल रेज करने की वजह से पिछले कई सालों से यह नुकसान हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये जो है गलती को सुधारने की कोशिश नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ लाखों में यहाँ नुकसान हुआ है। हमने देखा है, ACR साहब साथ थे, हम सब दुकानों पर जाकर देखा है, बहुत ज़्यादा दुकानदारों का लॉस हुआ है। जो उनके स्टॉक्स थे वो स्टॉक्स तबाह हो गए हैं। मैंने देखा हमारा एक लड़का था, उसकी मशीनें थी, मोटर्स थी यहाँ, वो सारी ख़त्म हो गई हैं। तो बहुत से लोगों का यहाँ नुकसान हुआ। और हुआ क्या कि एक कलवर्ट जो है आज इतने सालों से एडमिनिस्ट्रेशन गिरफ्त के ज़रिए से वो कलवर्ट जो है वो ठीक नहीं करवा सकी। मैं समझता हूँ कि ये गिरफ्त अथॉरिटीज़ को भी बार बार कहने के बावजूद उन्होंने किया है, उनकी लापरवाही है। और उसकी लापरवाही का नुकसान इतना जितना हुआ है ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अब की बार ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको सीरियसली ले रही है। DC साहब से भी बात हुई है, वो कहीं बिजी है, वरना वो भी यहाँ आए होते। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने यहाँ भेजी है। एडिशनल DC साहब आए हैं, ACR साहब आए हैं, उन्होंने सारी चीज़ों का संज्ञान लिया है। और मैं समझता हूँ कि अब की बार एडमिनिस्ट्रेशन को गिरफ्त वालों के साथ मिल के, मैं तो कहता हूँ कि इस कलवर्ट को इमीडिएटली तोड़ देना चाहिए, ताकि जो है दोबारा ये रिपीट ना हो और जो अच्छे तरीके से उसको रेज करके बनाया जाए, ताकि आइंदा के लिए हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। राजेश गुप्ता, प्रेसिडेंट व्यापार मंडल रजौरी हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी 150 दुकान का नुकसान हुआ है। इस तरफ भी, रोड के इस तरफ भी। एक छोटी सी पुली है कि मुझे लगता है कि 10-12 लाख रुपए का वो काम नहीं है। हर साल, आज से 5 साल पहले से आज 5 बार ये इसमें पानी इतना ज़्यादा आया कि जिसमें दुकानों के अंदर पानी घुस गया, लोगों के घरों में घुस गया। इसलिए इस बार मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ और क्या देना चाहता हूँ कि जब तक ये पुली बनेगी नहीं तब तक हम भी आराम से नहीं बैठेंगे, चाहे वो गिरफ्त के पास है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, चाहे वो PWD के पास है। क्योंकि हमने क्यों भुगतना है? आप हालात देखो हमारी दुकानों के। इन गरीबों को एक तो बेरोजगारी आगे ही बहुत है, उसके बाद ये दुकानें 150 लोगों की 150 फैमिली जो है वो अब भूखी मरेगी। वो कौन उसका जिम्मेवार है? इसलिए मैं DC साहब से ये अपील करूंगा कि गिरफ्त वालों को बुलाएं और इमीडिएट इसका क्लियर कर। यहाँ मलिक साहब भी आए हुए हैं, ACR साहब भी हैं, सारे यहाँ पे हम इकट्ठे हैं। हमारा एक ही मेन मकसद है कि पुली को हाइट दी जाए और लोगों को इस दहशत से बचाया जाए कि रात को कोई आदमी सोया तक नहीं और उनका इतना नुकसान हुआ। तो मौसम अभी भी खराब है, आपको कितना डर है? लोगों डर आप देख रहे हैं, तो गाड़ियां बह के आई हैं, इतना तेज पानी है, तो जो घर में सोया होगा उसका क्या हालात हुए होंगे। हमारा एक भाई है मलिक साहब, उनके अंदर मोटरें, उनके अंदर पानी गया, उनकी दीवारें बह गई हैं, दीवारें गिर गई हैं, दरवाजे गिर गए हैं, निकल के चले गए हैं। इसलिए हमारा मेन मकसद यही है कि पुली को थ्रू करवाएं। अभी गिरफ्त भी आई है, ACR साहब भी है, डिस्ट्रिक्ट चाहिए है, वो थ्रू कराने के बाद जो जब भी होता है इसकी DPR बनी है या नहीं बनी है। गवर्नमेंट के पास बहुत फंड होते हैं, मोदी साहब इतनी रोडें बनवा रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं। क्या शहर के अंदर ये 10 लाख रुपए हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है? इसलिए हम ये कह देना चाहते हैं कि इसको करना चाहिए। देखिए, पुंछ रजौरी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये, जो मुगल रोड पर टनल का। और मैं समझता हूँ कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मुद्दा, हमारा मसला हल किया है, ये मुबारक के मुस्तहिक हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और गडकरी जी, जिन्होंने ये जिसका अप्रूवल दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक इशू है, हमारा बड़ा मसला हल हुआ, जो कि 12 घंटे 12 महीने जो है लोगों का आना जाना, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ लोग कश्मीर से अवेल करते थे, लोग जा नहीं पाते थे।
वैसे भी एक अल्टरनेट रूट जो है वो डेवलप होगा। जो नेशनल हाईवे जब उधर से बंद हो जाता तो टूरिस्ट भी और बाकी लोग इस रास्ते से जाते थे और यहाँ दिक्कत आती थी, चूँकि यहाँ मुश्किल से 4 महीने ये रूट जो है खुलता था। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम पूरे जब पुंछ राजौरी के लोगों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और गडकरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला हल किया है। क्योंकि ये मैंने देखा इस वक्त सारे जो इश्यूज आए, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं वो कश्मीर के आए हैं और हमारा जो पुंछ राजौरी का ये बड़ा प्रोजेक्ट है ये उसमें शामिल है। इसके अलावा हमारे टूरिज़्म के बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो कि टूरिज़्म जब तक हमारे पुंछ राजौरी को पूरे टूरिज़्म के नक्शे पर नहीं आएगा तब तक यहाँ की डेवलपमेंट और यहाँ की एम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इस हमारे खासकर 7 लेक्स के प्रोजेक्ट को टूरिज़्म के नक्शे पर लाया जाए, उसको भी एक बड़ी रोड से राजौरी से शकरपारा रोड बना के उसको कनेक्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पूरा जो है पूरे मुल्क के लोग जो है इन 7 लेक्स को देखना पसंद करेंगे। और आपने देखा है आजकल छोटे छोटे हमारे जो है वाटरफॉल्स आप रोज़ मीडिया में देख रहे हैं कि, और ये सारे वाटरफॉल उसी रूट पर आते हैं जो शकरमार्ग और 7 लेक्स को जो जाता है। अगर ये रोड बनेगी तो टूरिज़्म का ये बड़ा डेस्टिनेशन होगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस डेस्टिनेशन पर आएंगे। उसका बेनिफिट पूरे रीजन को मिलेगा, राजौरी पुंछ को मिलेगा, बल्कि जम्मू को भी मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ट्रेन जाने की वजह से जम्मू में भी बड़ी प्रॉब्लम आ गया, लोग सीधे कश्मीर में जाते हैं। अगर ये डेस्टिनेशन खुलेगा तो जम्मू से लेकर यहाँ तक पूरे रीजन को इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये एक ख्वाब है हम लोगों का और मुझे लगता है कि ये बीजेपी की सरकार ही इसको पूरा कर सकते हैं। हमारी जो यहाँ की लोकल सरकारें हैं ये कश्मीर सेंट्रिक और कभी कश्मीर सेंट्रिक जो भी सरकारें हैं वो अपना टूरिज़्म का पोटेंशियल शेयर नहीं करेंगे हमारे साथ, वो हिस्सा हमें नहीं देंगे और किसी भी हालत में नहीं देंगे। आप भी मुझे उम्मीद है आजकल वर्ल्ड बैंक फंडिंग के लिए जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट 8-9 जा रहे हैं जो नए डेस्टिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए और मुझे उम्मीद है कि उसी में हमारा 7 लेक का शकरमार्ग का प्रोजेक्ट भी जाएगा और उससे यहाँ का इकनॉमिक कंडीशन भी तब्दील होगी, डेवलपमेंट सिनेरियो भी बदलेगा और सारी चीज़ें हमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी। तो ये एक मेरी ये गुजारिश है। तो इसलिए जैसे जिस तरीके से जो मोदी सरकार कश्मीर में डेवलपमेंट कर रही है वो वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। अगर वोटों की राजनीति करते तो 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वो कश्मीर में नहीं देते, वहाँ से उनको वोट नहीं मिलते। वो अपने इलाके के मुताबिक अपने मुल्क का हिस्सा समझ के इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब पुंछ राजौरी फोकस में होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के फोकस में होगा और यहाँ भी सारी चीज़ें जो डेवलप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनायतुल्लाह लोधी है, मैं ख्योरा का रहने वाला हूँ। हमारी अपनी मार्केट है, हमारे यहाँ पे लगभग 20 से 30 दुकानें अपनी हैं। पिछले लगभग 10 साल से अंदर 4 से 5 बार यहाँ पे यही हालात हो रखे हैं। पुली के ऊपर पानी रुक जाता है, उसकी वजह से अंदर फ्लड आ जाता है और लगभग हर बार 2 से 2.5 करोड़ का नुकसान हो जाता है लोगों का। पिछले 3 साल पहले हमारे शोरूम पे भी यही हुआ था, 1.5+ का नुकसान हुआ था। और अगर हर बार ऐसा होने लगा, कितनी बार बंदा कुछ करेगा, कितनी बार बंदा फिर से उठेगा। गवर्नमेंट को बिल्कुल इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रही इस चीज़ पे। यहाँ पे लगभग 30 दुकानें, 30 की 30 दुकानों पे पानी घुस चुका है, सबका नुकसान हुआ है। यहाँ पे सीमेंट की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, सबकी दुकानों में कालीन की दुकान है, होटल है, सबके अंदर मिट्टी पानी घुस चुका है। कितना बंदा करेगा? बस आते हैं, रिपोर्ट देते हैं, बयान देते हैं अपना और चले जाते हैं। हर बार का यही है। इस बार इनको पुली का कुछ करना चाहिए, नई पुली बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इसका। जब भी बारिश होती है तभी पानी आता है। हर बार आता है, जिसमें काफ़ी बारिश होती है तब पुली ब्लॉक हो जाती है, पेड़ छेड़ा करके गिर जाते हैं और पानी मार्केट के अंदर आ जाता है। रात को भी हम 2 बजे आ गए थे यहाँ पे, 3-4 बजे वापस गए हम यहाँ से देखने। काफ़ी नुकसान होता है। गाड़ियाँ भी बह करके आई हैं, पुलिस से ऊपर 5-5, 6-6 फुट पानी होकर के अंदर आ रहा था मार्केट के अंदर। तब जब हम आए तब तो थोड़ा सा बारिश रुक गई थी, पानी थम गया था, बट काफ़ी नुकसान हुआ। आज से 3 साल पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था मार्केट में, हद से ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस बार फिर अल्लाह के करम से बच गया थोड़ा सा, बट नुकसान तो नुकसान है। लोगों की मेहनत है, खून पसीने की मेहनत है। गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को भी गवर्नमेंट सही से चलाने नहीं दे रही हमें। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट को तो मैनेज करना चाहिए ना। ये अपील यही है कि जल्द से जल्द पुली को ठीक किया जाए। हमें एटलीस्ट 2 पानी के टैंकर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पानी इतना नहीं है यहाँ पे हमारे पास। मोटर का पानी 1-2 दुकान को ही ठीक करेगा, बाकी यहाँ पे जो बाकी की 30-40 दुकानें उनका क्या होगा। जल्द से जल्द पानी के टैंकर 2 अप्लाई हमें दिए जाएँ और
पुली का काम करवाया जाए, नहीं तो हम रोड बंद कर देंगे। सर बोलते हैं कि हमारी गाड़ियाँ तो 2 थी, एक वो आशिक भाई की थी, एक ये मेरे दोस्त की थी, और बोलते हैं कि 3 गाड़ियाँ हैं, 3 मतलब दूसरी 2 तो मिली नहीं, ये एक मिल गई और वो 2 मिली नहीं सर, मिसिंग है। तो वो कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? वो एक स्विफ्ट थी सर, एक एल्टो बोलते हैं, तो ये बोलेरो थी सर। हाँ जी जी ढूंढ सर। रहे हैं अभी सर? हाँ, रात को भी देखा था, सुबह भी देखा, नहीं गाड़ियाँ वो दूसरी नहीं मिली, तो ये मिल गई थी सर, यहीं है। और पूरी डैमेज है सर, इसके दरवाजे सरवाजे सब, छत वत सब उड़ गया सर, और रिम शिम पूरा सब उसका एंड वेंड सब टूट गया सर। इंजन का वो गियर बॉक्स सब टूटा है, पटे वटे सब तोड़ दिए। इंश्योरेंस वाले आए अभी? इंश्योरेंस वाले नहीं आए सर, उनको कॉल की थी सुबह, कस्टमर केयर में फ़ोन किया था, फिर वो मैम बोल रही थी कि मतलब 2 घंटे के बाद में आपके पास बंदा पहुंचेगा। बंदे को फ़ोन किया तो वो बोल रही थी कि जम्मू से टीम, मतलब वो जो बंदा है इंश्योरेंस वाला वो जम्मू से आता है, वो कब पहुंचेगा पता ही नहीं सर। फिर मैं यहीं बैठा हूँ गाड़ी के पास, तो जब आएंगे तो मैं जनाब को ज़रूर बताऊँ। देखो, रात को आपको पता है एक तूफ़ानी बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारे एक कलवर्ट है यहाँ खेवरा विलेज में करके, जो थाना मंडी सुरनकोट रोड है, इस पे कलवर्ट है जो वहाँ पे रात को ब्लॉक हो गया। बेसिकली वहाँ पे सिल्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी पानी की वजह से, और ब्लॉकेड की वजह से पानी पूरा डाइवर्ट हो गया और पूरा ये खेवरा मार्केट में घुस गया पानी, लोगों के रेजिडेंशियल हाउसेज में वगैरह में गया, इंडस्ट्री में पानी जो गया। हमने सुबह जो है इसका पूरा मायना किया है और वहाँ पे मैन एंड मशीनरी डिप्लाई कर दी है वहाँ पे, ताकि टेम्परेरली उसको डिसिल्टिंग की जाए, रिस्टोर कर दिया जाए ट्रैफिक फ्लो भी, और पानी का जो नॉर्मल निकास है वो भी कर लिया जाए। बट इसका परमानेंट हल जो है वो वहाँ पे कलवर्ट ही बनाना है, और रोड जो है ऑलरेडी ग्रिफ के अंडर है, तो ग्रिफ उसमें ग्रिफ डिपार्टमेंट से भी ऑफिसर्स वहाँ पे स्पॉट पे थे, उनको डायरेक्शंस डीसी साहब की तरफ से भी दी गई हैं कि इसको कलवर्ट को जो है इमीडिएटली रिपेयर करें, नया कलवर्ट यहाँ पे बनाएं, ताकि लोगों का ये जो परेशानी है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। कितना लॉस हुआ है, कोई अनुमान लगाया आपने? अभी तो इसकी असेसमेंट होनी है किसका कितना लॉस है, अभी देखा जा रहा है, बट अभी हमारा जो फोकस है वो उस कलवर्ट पे क्लियरेंस पे है। हर साल सर होता है कि किस तरह का एक्शन रहेगा इस तरीके? इस बार देखो, आपको मैंने पहले बता दिया, ये ग्रिफ की रोड है, ग्रिफ का ही कलवर्ट है, उन्होंने बनाना है, और द डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू द ग्रिफ डिपार्टमेंट बाय द डिप्टी कमिश्नर साहब कि वो इमीडिएटली इसको रिव्यू करें, जो इनके DPR में है नहीं है तो तब भी टेकअप करें इमीडिएटली, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये कलवर्ट बन सके।